Hello everyone and welcome to another video by Basics Basket. मेरा नाम है देव and today we're going to talk about Project Artemis. This is a part of our general awareness series. तो भाई लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो Project Artemis, the moon mission. More than 50 years after putting the first men on the moon अपने अपोलो प्रोग्राम के अंदर नासा एक और एम्बिशियस नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें दे आर प्लानिंग टू गो बैक टू द मून. इस प्रोजेक्ट का नाम नासा ने रखा है प्रोजेक्ट आर्टेमिस. तो भाई लोग आप सोच रहे होंगे कि वाई आर्टेमिस? वेल, अपोलो की ट्विन सिस्टर का नाम है आर्टेमिस, हु इज ऑल्सो द ग्रीक गॉडेस ऑफ द मून. इट इज इन फैक्ट एन अकॉर्ड between the United States and several other nations like Australia, Brazil, Canada, France, Israel, Japan, Poland, Italy, Romania, Ukraine and many more. इस प्रोग्राम का एम is to return the humans to the moon by the end of the year 2025 with the ultimate goal of expanding space exploration to Mars and beyond. जुलाई 2022 तक 21 कंट्रीज इसका हिस्सा बन चुकी हैं, जिनमें से थोड़ी कंट्रीज का नाम मैं आपको ऊपर बता चुका हूं. तो भाई लोग ये हो गया कि आर्टेमिस का नाम आर्टेमिस क्यों है और इसके पीछे कौन सी कंट्रीज हैं. चलो अब अच्छे से जानते हैं इस प्रोग्राम के अंदर होने क्या वाला है. सो फ्रेंड्स, आर्टेमिस प्रोग्राम को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज नोन एज आर्टेमिस 1 एंड द लास्ट वन विल बी आर्टेमिस 3. तो आइए इन्हें पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं. वेल, आर्टेमिस 1 मिशन बेसिकली एक अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट है जिसमें सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा अराउंड द मून विद नो एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड. ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन की जिसका एंड गोल इज टू लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड द नेक्स्ट मैन ऑन द मून. बट एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इधर बिटवीन आर्टेमिस एंड अपोलो मिशन, जो कि है कि जहां पर अपोलो मिशन का एंड गोल वाज टू रीच द मून, आर्टेमिस के लिए मून तक जाना एक बहुत ही लंबी और क्रूशियल जर्नी का इनिशियल हिस्सा है. तो अकॉर्डिंग टू नासा's प्रेस रिलीज, आर्टेमिस का मेन एम इज टू रीच मार्स और मून के थ्रू जाना इज द मोस्ट फीजिबल वे. इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हम इस मिशन से सीख सकते हैं टू हाउ टू लिव एंड वर्क ऑन अनदर वर्ल्ड while utilizing the resources of that world. It really sounds interesting, isn't it? तो भाई लोग बेसिकली नासा ये सोचता है कि जो मून के साउथ पोल पर सनलाइट और वाटर आइस है, ये एनेबल करेगी एस्ट्रोनॉट्स को काफी देर तक मून पर रहने के लिए, जो अल्टीमेटली हेल्प करेगा डेवलप करने में और प्रूव करने में सर्टेन टेक्नोलॉजीज जो फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नीडेड हैं. और सिर्फ यही नहीं, इस बार द वे थ्रू विच नासा विल गेट टू द मून इज ऑल्सो डिफरेंट. इस प्रोग्राम में नेक्स्ट जनरेशन स्पेस सूट्स बनाए जाने वाले हैं जो प्रोवाइड करेंगे एस्ट्रोनॉट्स को एक ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ द आर्ट सपोर्ट सिस्टम्स व्हाइल दे गो ऑन लूनर एक्सपेडिशंस. मोरओवर एक नया अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट भी टेस्ट किया जा रहा है जिसका नाम है ओरायन स्पेसक्राफ्ट. तो आइए इस स्पेसक्राफ्ट को थोड़ा अच्छे से देखते हैं. तो भाई लोग, ओरायन स्पेसक्राफ्ट एक पार्शियली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जो कि डिजाइन किया गया है बाय लॉकहीड मार्टिन. इसको मैन्युफैक्चर किया गया है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के द्वारा और ये पहला अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट है विच विल गो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स बियॉन्ड द मून while paving the way for future flights with astronauts. इसके अंदर 4 RS-25 इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है which together will create 2 million pounds of thrust for launch and ascent into space. इसी के साथ इसमें रॉकेट बूस्टर्स का यूज किया गया है जो कि 17 स्टोरीज टॉल हैं. ये बूस्टर्स प्रोवाइड करेंगे 75% of the total required thrust during the first 2 minutes of the SLS rocket flights. इसके टॉप कंपार्टमेंट में एक RL-10 इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो प्रोवाइड करता है 24,750 पाउंड ऑफ थ्रस्ट, जो कि आफ्टर सेपरेशन ऑफ द बॉडी ओरायन को मून तक लेकर जाएगा. तो भाई SLS और ओरायन लिफ्ट ऑफ होगा फ्रॉम पैड 39B ऑफ द कैनेडी स्पेस सेंटर और ट्रैवल करेगा अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 1.3 मिलियन माइल्स. इस मिशन का ड्यूरेशन है 26 से 42 डेज के बीच और जो इसकी री एंट्री स्पीड होगी इट वुड बी अ स्टैगरिंग 24,500 माइल्स पर आवर
और 39,200 किलोमीटर्स पर आवर। अमेजिंग, इजंट इट? तो भाई लोग, ये था आर्टेमिस 1। अब हम जरा प्रोग्राम के बाकी प्रोजेक्ट्स पर भी नजर डालते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स लुक एट आर्टेमिस 2 नाउ। आर्टेमिस 2 नासा का सेकंड शेड्यूल्ड मिशन है आर्टेमिस प्रोग्राम का, और दिस विल बी द फर्स्ट शेड्यूल्ड क्रू मिशन ऑफ नासाज ओरायन स्पेसक्राफ्ट। अगर सब ठीक से चलता है तो दिस हैज बीन शेड्यूल्ड टू लॉन्च बाय मई 2024। ये मैन्ड स्पेसक्राफ्ट परफॉर्म करेगा एक लूनर फ्लाई बाय टेस्ट एंड इट विल रिटर्न बैक टू अर्थ। बट अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये फ्लाई बाय टेस्ट क्या होता है। आइए इसको थोड़ा डीप में देखते हैं। लूनर फ्लाई बाय हम एक ऐसे स्पेस फ्लाइट ऑपरेशन को बोलते हैं जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट पास करता है एक प्लैनेट या किसी भी बड़ी बॉडी के बिल्कुल नजदीक से, जिसकी वजह से द स्पेसक्राफ्ट कैन चेंज इट्स वेलोसिटी relative to the sun by swinging through the gravitational field of the planet. तो स्पेसक्राफ्ट को एक्सेलरेट करने के लिए इट विल फ्लाई along with the movement of the planet, जिसके साथ इट विल पिक अप a small chunk of planet's orbital energy in the process, और डिसेलरेट करने के लिए स्पेसक्राफ्ट फ्लाई करता है in the opposite direction of the motion of the planet. तो आई होप आपको लूनर फ्लाईबाय का मतलब थोड़ा सा समझ आ गया होगा। सो लेट्स गेट बैक टू आर्टेमिस 2। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है to send a crew of 4 astronauts into a lunar flyby for a maximum of 21 days. और क्या आपको पता है कि Artemis 2 is planned to be the first crewed spacecraft to travel beyond the low Earth orbit since Apollo 17, जो 1972 में था। तो भाई लोग, अब तक हमने बात की अबाउट Artemis 1, जो कि एक uncrewed spacecraft है जिसको भेजा जाएगा around the moon with no astronauts on board। फिर आया Artemis 2, which is the first scheduled crew mission of NASA using their Orion spacecraft, जिसमें ये लूनर फ्लाईबाय परफॉर्म करेगा। और फिर हमने जाना लूनर फ्लाईबाय के बारे में। बट आपने एक बात नोटिस की होगी कि इन दोनों मिशंस में अभी तक मून लैंडिंग की बात कहीं नहीं की गई है। तो भाइयों, यहीं पर आता है हमारा प्रोजेक्ट आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 3 पहला क्रूड मून लैंडिंग मिशन है आर्टेमिस प्रोग्राम का, और पहली क्रूड फ्लाइट है स्टारशिप HLS की। इसको शेड्यूल किया गया है फॉर द लॉन्च इन द ईयर 2025 एंड दिस विल बी द फर्स्ट क्रूड लूनर लैंडिंग आफ्टर द ईयर 1972। आर्टेमिस 3 का प्लान है टू लैंड एट द मून साउथ पोलर रीजन एंड टू हैव 2 एस्ट्रोनॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून फॉर अ पीरियड ऑफ 1 वीक। अंडर दिस मिशन फर्स्ट वुमन वुड बी प्लेस्ड ऑन द मून। इस प्रोजेक्ट में यूज किए गए स्पेसक्राफ्ट को इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने डिजाइन किया है। And under this mission, humans will officially return to the moon. But इस मिशन की readiness डिपेंड करती है बेसिकली 3 बड़े फैक्टर्स पे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। वेल भाइयों, द फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड दैट इज आर्टेमिस 1 और 2 की सफलता। द सेकेंड वन इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पेस सूट्स विच कैन प्रोवाइड अ वाइडर रेंज ऑफ मोशन टू द एस्ट्रोनॉट्स। And the third one is the availability of an unflown human landing system or HLS by SpaceX. तो let's keep our fingers crossed and hope आने वाले टाइम में हमें lunar expeditions को देखने का मौका जरूर मिलेगा। तो guys, I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। If you like the video, do share it with your friends and family and like it as well. And अगर आप नए हैं इस चैनल पे, so please do not forget to subscribe. It will go a long way with us. Thank you and see you in the next one.